तो आज दिन भर क्या कुछ हुआ और 1 मिनट में आपको पूरे दिन का घटनाक्रम आपको दिखाते हैं। और भी बहुत सारी ऐसी खबरें होंगी जो रफ्तार से 1 मिनट में आप देख पाएंगे। नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमा पर पिछले 13 दिनों से प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आज भारत बंद का आह्वान किया। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का भारत बंद का असर दिल्ली से लेकर बंगाल और यूपी से लेकर कर्नाटक तक देखने को मिला। कई राजनीतिक दलों ने इस बंद को अपना समर्थन दिया और सड़क पर उतरे। ये देश की जनता की आवाज है, हिंदुस्तान की आवाज है। तीनों किसान विरोधी बिल वापस लेने पड़ेंगे। देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो विपक्ष में हैं इस बिल के विरोध में हैं। हमने साफ कहा है ये बिल नहीं चलेगा। एमएसपी की बात कहीं भी कानून में नहीं लाई गई, तो इससे सरकार की मंशा साफ जाहिर हो रही है। सरकार चाहती है कि देश के किसान खेती और मजदूर बन जाएं और इस खेती के मालिक कुछ चुनिंदा उनके उद्योगपति मित्र बन जाएं। उसी नियत से ये कानून लाए गए जिसका किसान विरोध कर रहे हैं। किसानों की सरकार के साथ कल छठे दौर की बातचीत होनी है। उससे पहले किसानों का ये प्रदर्शन कल होने वाली बातचीत पर क्या असर डालता है, ये तो देखने वाली बात होगी। नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों द्वारा आज किए गए भारत बंद का असर यूपी के भी कुछ जिलों में देखने को मिला। किसानों के भारत बंद के दौरान कई जगहों पर हंगामा हुआ। गोरखपुर, गाजियाबाद, बहराइच, चंदौली, बुलंदशहर और बस्ती में भी हंगामा देखने को मिला। जगह जगह एसपी कार्यकर्ता बंद कराने सड़कों पर उतरे। पुलिस ने इन्हें रोका तो हंगामा शुरू हो गया। वहीं लखनऊ में समाजवादी पार्टी के एमएलसी अचानक विधानसभा पहुंचे और किसानों के भारत बंद के समर्थन में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने मौन धरने पर बैठ गए। एमएलसी सुनील साजन, आशु मलिक और आनंद भदौरिया मौन पर धरने पर बैठे। समाजवादी पार्टी ने किसानों के भारत बंद में खुलकर उनका साथ दिया। तो आज हम समाजवादी लोग चौधरी चरण सिंह, जो किसानों के सबसे बड़े नेता रहे, जो उनके सिद्धांत थे किसानों को लेकर के, आज उनके सिद्धांत इस सरकार में गौड़ हो गए। तो जब सिद्धांत खत्म हो रहे हो, कमजोर हो रहे हो, तो हम लोग आज चौधरी चरण सिंह की मूर्ति के नीचे बैठ करके 3 घंटे मौन बैठे रहे। हो सकता है इसी मौन से सरकार का मौन टूटे। बुलंदशहर में छतारी थाना पुलिस ने मुठभेड़ में कुख्यात हिस्ट्री शीटर अशरफ को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। पुलिस फरार एक बदमाश की तलाश में कॉम्बिंग कर रही थी। वहीं मुठभेड़ में कुख्यात हिस्ट्री शीटर अशरफ को गोली भी लगी है। घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। एक पुलिस मुठभेड़ में कुख्यात साथी हिस्ट्री शीटर और अपराधी जो जनपद अलीगढ़ शासनी गेट थाना क्षेत्र का है, अलीगढ़ का हिस्ट्री शीटर भी है, पुलिस की गोली लगने से क्रॉस फायरिंग में घायल हुआ है। उसे गिरफ्तार किया गया है। उसके कब्जे से असलहा, कारतूस, तमंचा, मोटरसाइकिल आदि बरामद की गई। इसके जब आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की गई तो लगभग 15 मुकदमे इस अपराधी के विरुद्ध लूट जैसी गंभीर धाराओं के दर्ज हैं। वहीं पकड़े गए बदमाशों के पास से पुलिस ने एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और बिना नंबर के एक मोटरसाइकिल को बरामद किया है। फतेहपुर में बेकाबू ट्रैक्टर ने ऑल्टो कार सवार युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। दोनों घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। घटना हुसैनगंज थाना क्षेत्र के सरेला गांव के पास की है। सड़क दुर्घटना में जनपद रायबरेली निवासी सतीश उम्र 22 वर्ष की मृत्यु हो गई है, जिनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मथुरा के सुरीर इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब टेटी गांव के पास मैक्स पिकअप एक ईंटों से भरे ट्रैक्टर से जा टकराई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और करीब 1.5 दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इसमें कई की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है पिकअप सवार लोग लगन चढ़ाकर लौट रहे थे। वहीं भदोही जिले में एक कार और ट्रक में टक्कर हो गई। इस हादसे में कार में सवार एक 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग घायल हुए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। घटना गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के माधोपुर गांव के पास हाईवे पर हुआ। हादसा इतना भीषण था कि कार ट्रक में फंस गई, जिसको पुलिस ने क्रेन के माध्यम से बाहर निकाला। फतेहपुर में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग और कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाने के 2 वीडियो सामने आए हैं। पहली तस्वीर में एक युवक शादी समारोह में डीजे फ्लोर पर लाइसेंसी राइफल से फायरिंग करता नजर आ रहा है, जबकि दूसरी तस्वीर में कोविड नियमों को दरकिनार कर डांस प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। और चारों तरफ भीड़ लगी हुई है। बताया जा रहा है कि डांस प्रोग्राम को तो पुलिस ने बाद में बंद करा दिया, लेकिन कानून व्यवस्था का मजाक बनाने वाला हार्श फायरिंग का आरोपी अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है।
बुलंदशहर में एक युवक की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि शादी समारोह में डीजे पर डांस करने को लेकर दो गुटों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें घायल इस युवक को बुलंदशहर जनपद के हार्ट सेंटर में भर्ती करा दिया गया था। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। इस घटना में शामिल 4 हत्या आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बारातियों में नाचने को लेकर के आपस में विवाद हुआ। उस विवाद को ख़त्म कराने के लिए लड़के के परिवार के सदस्य हरिपाल वहाँ गए और वहाँ पहुँचने के बाद धक्का मुक्की हुई, जिसमें वो गिर गए, उनकी मृत्यु हो गई। फिलहाल उनके शरीर पर कोई जाहिरा चोट के निशान नहीं है। पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। अभियोग दर्ज कर लिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि उस धक्का मुक्की में हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हुई है। ये पूरी घटना बुलंदशहर जनपद के कोतवाली नगर के एक मैरिज हॉल की है। वहीं युवक की मौत के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बलिया में जिला अस्पताल में शिक्षकों से खुलेआम रिश्वत लेने का खेल चल रहा है। यहाँ पर बिना जांच और मुहर के मेडिकल रिपोर्ट देने के बदले स्वास्थ्यकर्मी 100 से लेकर 500 रुपए की रिश्वत ले रहे हैं और बिना जांच के ही मेडिकल रिपोर्ट दे रहे हैं। रिश्वत लेने वालों ने सीएमएस दफ्तर के सीसीटीवी कैमरे को नीचे की तरफ झुका दिया, जिससे उनकी करतूत कैद न हो पाए। किस लिए आए थे यहाँ पे? सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का मेडिकल बनाने के लिए। कितना फीस लग रहा है? 100 रुपया। 100 रुपया ले तो उसका आपको रिसीविंग दे रहे हैं? कोई रिसीविंग नहीं, बस ऐसे लेके दे रहे हैं। क्या करने आए हैं आप? हेल्थ सर्टिफिकेट बनाना है जी। तो क्या यहाँ पे कुछ पैसा भी लिया जा रहा है? 100 रुपया लिया जा रहा है। कितना लिया जा रहा है? 100 रुपया। विवाद केवल बिना लाइन का काम करवाने के लिए विवाद हो रहा है, बाकी कोई विवाद नहीं हुआ। अभी यहाँ पे कई लोग देखा जा रहा था कि 500 नोट हाथ में लिए और यहाँ पे दिया जा रहा है। वो गलत है, इसीलिए उन लोगों को बताया गया है कि आप चेंज लेके आए, बिना चेंज का आपका काम देर हो जाएगा। क्या रसीद भी दिया जा रहा है सर? रसीद अभी भीड़ है तो रसीद हम लोग कल काट के दे देंगे इन लोग को। रिश्वत को लेकर नव नियुक्त शिक्षकों और स्वास्थ्य कर्मियों के बीच वाद विवाद की तस्वीरें भी सामने आ रही है। संभल फायर सर्विस के रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर की पशुशाला की दीवार काटकर पशु चोर 4 भैंस चुरा ले गए। यही नहीं, चोरों ने जंगल में जाकर भैंसों की हत्या कर दी और अपने साथ भैंस का गोश्त लेकर चले गए। जंगल में मौके से भैंसों के अवशेष मिले हैं। ये पूरा सनसनीखेज मामला रजपुरा थाना के सेमरी गांव का है। बीती रात मेरी पशुशाला से 4 भैंसों को अज्ञात चोरों द्वारा दीवार तोड़कर खोल दिया गया। ले जाने के बाद गांव से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर उन भैंसों को काटा गया और उनका मांस लिया। वहीं रिटायर्ड दरोगा के पशु चोरी से पशुपालकों में चोरों की सक्रियता की दहशत बनी हुई है। बुलंदशहर में एक रेप पीड़िता की उपचार के दौरान मौत हो गई। आरोप है कि शादी का झांसा देकर युवक ने 6 माह तक युवती के साथ रेप किया। पीड़िता 5 माह की गर्भवती हो गई, जिसके बाद आरोपी युवक ने पीड़िता को गर्भपात खत्म करने के लिए दवा खिला दी। इसके बाद इस पीड़िता की हालत नाजुक बनी हुई थी और उसका इलाज चल रहा था। जिंदगी और मौत से जूझ रही पीड़िता की मौत आज हो गई। वहीं पूरे मामले में एसएसपी संतोष कुमार सिंह का कहना है कि पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा जा चुका है और जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। खानपुर क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में एक 20 वर्षीय युवती का संबंध उसी गांव के एक लड़के के साथ था, जो उसे निरंतर शादी का झांसा देकर के अवैध संबंध बनाए हुए था। महिला 5 महीने की गर्भवती थी और कल जो है महिला के द्वारा एबार्सन की दवा खाई गई, क्योंकि जो उसके प्रेगनेंसी पीरियड था वो लंबा था, 5-6 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसकी स्थिति गंभीर हुई, इलाज के लिए मेरठ भेजी गई, जहां उसकी मृत्यु हो गई। महिला के परिवारीजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर जो नामित अभियुक्त है उसे कल ही गिरफ्तार कर लिया गया था। बदायूं में शराब के नशे में धुत एक लड़के ने एक मासूम बच्ची को टॉफी दिलाने के बहाने बहलाकर अपने साथ लेकर गया। ट्यूबवेल के पास आरोपी ने बच्ची के साथ रेप किया। कुछ देर बाद बच्ची को खोजते हुए उसके परिजन मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद परिवार वाले पीड़िता को लेकर थाने पहुंचे और पुलिस को पूरी घटना के बारे में जानकारी दी। सूचना मिलते ही एसपी देहात थाने पहुंचे और पीड़ित मासूम बच्ची के परिजनों से पूरे घटनाक्रम की पड़ताल की। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा लिख लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें जो अभियुक्त था उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया और वो रिश्ते में उस जो बच्ची थी उसके चाचा का लड़का लगता था। इसमें हमने लड़की को मेडिको लीगल के लिए तत्काल भेज दिया है। ये वजीरगंज थाना क्षेत्र में एक माइनर लड़की के साथ सेक्सुअल असॉल्ट का केस सामने आया है। जो अक्यूज़ है वो लड़की का ही चचेरा भाई है। अक्यूज़ को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और मासूम बच्ची को मेडिकल के लिए जिला महिला अस्पताल भेज दिया है, जहां उसका इलाज कराया जा रहा है। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।
चित्रकूट में पूर्व दस्यु सरगना ददुआ का हाथी फिर पागल हो गया। पगलाए हाथी ने प्रसिद्धपुर गांव में जमकर उपद्रव किया। महावत ने भागकर अपनी जान बचाई। कई लोगों के मकानों के गेट तोड़ दिए और ट्रक में भी जमकर तोड़फोड़ की। लोग जान बचाकर घरों के भीतर दुबक गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने हाथी को काबू में करने का प्रयास किया। करीब 1.5 दशक पहले ददुआ ने इस हाथी को बिहार के सोनपुर मेले से खरीदा था। ददुआ के मारे जाने के बाद हाथी की देखभाल उसके बेटे और पूर्व विधायक वीर सिंह पटेल कर रहे थे। राजापुर से वापस होके महावत लेके आ रहा था तो प्रसिद्धपुर एक गांव है, तो वहाँ थोड़ा बहुत तो बेकाबू हो गया, मगर अभी कंट्रोल में है और पूरी तरह वो कंट्रोल हो गया है, वो बंधा हुआ है। वहीं वन विभाग का कहना है कि हाथी ने जो भी क्षति की है उसकी भरपाई हाथी के मालिक से की जाएगी। जानकारी हमको मिली कि हाथी फतेहपुर से आ रहा था, रास्ते में किसी बात को दिया गया है, उसे कंट्रोल कर लिया है कि भी कंट्रोल में है। ये कर्मचारियों ने बताया था कि ऐसा नुकसान किया है, देखते हैं क्या हो सकता है, जो मदद होगी से रिकवर कर दिया जाए। देहरादून में नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। वहीं अब पुलिस ऐसे तस्करों पर गुंडा एक्ट के साथ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की तैयारी कर रही है। साथ ही अभियान में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ सर्विलांस की मदद भी लेगी। इसके लिए दून पुलिस ऑपरेशन सत्य का एक मोबाइल ऐप तैयार कर रही है। एसएसपी ने बताया कि ऑपरेशन सत्य के तहत 1.5 करोड़ रुपए का नशे का सामान बरामद किया गया है। साथ ही 160 तस्करों को जेल भेजा गया है। 150 के आसपास केस रजिस्टर हुए हैं, 160 क्रिमिनल्स हैं जिनका अरेस्टिंग हुआ है और लगभग 1.5 करोड़ के आसपास का ये इलीगल जो नशा है वो हम लोगों ने रिकवर किया है। इसको अब हम और बड़े स्केल पर इसको टेक्नोलॉजी के साथ कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम लोग एनफोर्स करें। उत्तराखंड में नकली मावा मिलावटी मिठाई का धंधा तेजी से फल फूल रहा है। वहीं त्योहारी सीजन में तो इनके खिलाफ कार्रवाई होती है, लेकिन आम दिनों में इन पर कार्रवाई नहीं होती और ज्यादातर दुकानों में एफएसआई की गाइडलाइंस का पालन नहीं होता। देहरादून में भी ज्यादातर जगहों पर दुकानों में इसका पालन नहीं किया जा रहा है। 89% जो चीज बेसिक इंग्रेडिएंट्स जिसका एक है मावा है, तो उसने हमने मावा मेंशन करके जो है उस चीज की डेट स्पेसिफिकली डाल दी है कि बेस्ट बिफोर ये है। लेकिन हमारे पास जैसे आटा बेसन लड्डू है वो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के लिए जैसे 3 से 5 दिन का लाइफ टाइम है, शेल्फ लाइफ है, बट आप भी अगर घर पे वो चीज़ बनाएंगे तो वो 1 महीना 2 महीना भी खराब नहीं होती। हालांकि न्यूज़ 18 ने मामले में जिम्मेदार अधिकारी से जब पूछा तो उन्होंने अभियान चलाकर कार्रवाई की बात कही है। लेकिन अगर आपके संज्ञान में और आपके माध्यम से हमें ये पता लगा है कि इसमें कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं, तो इसकी जांच के लिए हम आज ही जो है सभी को निर्देशित कर रहे हैं और दोबारा से ऐसी कोई गलती ना हो और सभी एफएसओ और डीओज को स्पेशल एक मॉनिटरिंग के लिए इसको कहा जाएगा। देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जहां कसरत तेज हो गई है, वहीं अब लोगों को सहूलियत देने के लिए देहरादून में इलेक्ट्रिक बस भी आ गई है। अगले हफ्ते से बसों का ट्रायल शुरू हो जाएगा। योजना के तहत कुल 30 बसें आएंगी और पहले चरण का ट्रायल सफल रहेगा तो दिसंबर के आखिर तक 11 बसें और आएंगी। इन इलेक्ट्रिक बसों में दिव्यांग लोगों के लिए व्हील चेयर होगा, साथ ही हाइड्रोलिक रैंप भी होगा। मेरा ये कहना है सरकार से कि स्मार्ट सिटी तो आप बना रहे हो, लेकिन क्या आपने स्मार्ट सिटी के अंदर जितने ये विक्रम हैं, चाहे ऑटो हैं, जगह जगह से जो स्टैंड बना के अवैध रूप से जो अतिक्रमण कर रखा है और सड़कों पे जो धमा चौकड़ी मचाई हुई है, क्या स्मार्ट सिटी में इनके लिए कोई प्लान बनाया हुआ है? अब एक तरफ जहां लोगों को इलेक्ट्रिक बस से सहूलियत देने की तैयारी है, वहीं दूसरी तरफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों के विरोध को दूर करना भी एक बड़ा चैलेंज होने जा रहा है। कोरोना संक्रमण ने लोगों के खान पान को ही बदल कर रख दिया है। लोगों का ध्यान सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाने की तरफ है, जिसमें पहाड़ों की जड़ी बूटी भी लाभदायक साबित हो रही है। यहाँ के बिच्छू घास, तुलसी, गिलोय समेत कई ऐसे उत्पाद हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। आजीविका परियोजना के साथ मिलकर महिलाएं कई तरीके की चाय बना रही हैं, जिसकी तेजी से मांग बढ़ रही है। अगर हम देखें तो हम 7-8 प्रकार की अलग अलग प्रकार की चाय बना रहे हैं। उसमें जैसे तुलसी चाय होगी तो तुलसी चाय में हम और चीज़ें भी डालते हैं, जैसे हमारा कैमोमाइल हो गया, लेमन ग्रास हो गया, उसमें थोड़ा सा हल्दी हो गया, लेकिन जो प्रोमिनेंट उसमें फ्लेवर होता है वो तुलसी का होता है। अब महिलाओं को भी अपने आसपास की जड़ी बूटी का इस्तेमाल कर इसे स्वरोजगार में बदलने का मौका मिला है, जिससे उनकी आमदनी हो रही है। इनको वो इकट्ठा करके यहाँ सहकारिता में दे रहे हैं और जिससे उनकी आजीविका बढ़ रही है आगे को। स्थानीय उत्पादों को बाजार देकर महिलाओं ने अपने घरों में ही स्वरोजगार किया। यदि पहाड़ के जैविक उत्पादों को महानगरों तक पहुँचाया जाए तो पहाड़ के उत्पादों की मांग और बढ़ेगी, साथ ही लोगों को आजीविका के लिए पलायन नहीं करना पड़ेगा। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौट